हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफिस स्किल में। आज की अकाउंटिंग की सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड होगा। देखिए, जब हम टैली के अंदर काम करते हैं, वो कोई भी टैली हो, यानी कि टैली प्राइम में अगर आप काम कर रहे हैं या टैली ईआरपी पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे दो टाइप के वाउचर्स मिलते हैं। और इन दो टाइप के वाउचर्स में से आपके कुछ वाउचर्स अकाउंटिंग वाउचर्स कहलाते हैं और कुछ वाउचर आपके इन्वेंट्री वाउचर्स कहलाते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स क्या है और अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है, ठीक है, इनका क्या क्या इफेक्ट आपको पड़ता है। तो वो बहुत सारे इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, जैसे एक टाइप के आपको इन्वेंट्री वाउचर्स मिलेंगे और एक ही टाइप के आपको क्या मिलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स भी मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सारे के सारे एक टाइप के वाउचर्स ना होके केवल इसमें हम दो वाउचर्स ले रहे हैं, वो भी इन्वेंट्री वाउचर्स ले रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट। क्योंकि ये भी एक जरूरी पार्ट है, आपको ये चीज टैली के अंदर मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो आप अपने स्टॉक का जो मूवमेंट दिखाते हैं उसका ट्रांजेक्शन भी आप इन वाउचर्स के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम दो वाउचर्स पढ़ चुके हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम कब बनाते हैं, जब हमें गुड्स को रिटर्न करना है या हमारे पास गुड्स रिटर्न होके आई है और उस गुड्स के बदले उतना कैश हमने वापस करना है उसको, यानी कि उतना कैश हमारा क्या हो जाएगा, उसके बिल से माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो चाहे कस्टमर उसको रिटर्न करे या हम सप्लायर को रिटर्न करें। बट आपने देखा होगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज कम होता है। मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट में गुड्स रिप्लेस ज्यादा होती है, यानी कि रिप्लेसमेंट ज्यादा बनते हैं, यानी कि गुड्स को एक्सचेंज कर लिया जाता है, ना कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू कैश रिटर्न किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट के बेस पे है। तो पूरे वीडियो को देखिए और जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ पूछना है आपने या कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर्स होते क्या हैं। अब रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री वाउचर्स क्या हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स वो वाउचर्स कहलाते हैं जो सीधे ही आपके गुड्स पे इफेक्ट डालते हैं। जब आप गुड्स को मेंटेन करते हो तो हम रिपोर्ट भी गुड्स से रिलेटेड ही चेक करते हैं, अमाउंट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि अगर अमाउंट है तो हमारा वो लेजर्स है। तो जो गुड्स पे इफेक्ट डालते हैं वो हमारा इन्वेंट्री वाउचर्स कहलाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक ट्रैकिंग नंबर पढ़ा चुकी हूँ और ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको बता चुकी हूँ कि परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपके इन्वेंट्री वाउचर्स हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट पे। इसका यूज आप कब करेंगे, देखिए, जब आप गुड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। इसका यूज हम तब करेंगे जब हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा रीजन हो सकता है कि हमें गुड्स वापस करनी पड़ रही है बट उस गुड्स के बदले हमें गुड्स ही चाहिए नया। तो वहां पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज नहीं करके टैली के अंदर आपको दो वाउचर्स मिलेंगे। एक मिलेगा रिजेक्शन आउट का और दूसरा मिलेगा रिजेक्शन इन का। तो रिजेक्शन आउट का मतलब है कि आप गुड्स को मूव करा रहे हो, यानी कि अपने बिजनेस से उसको आउट कर रहे हो। तो आपको आउट कब करना है, जब आपने गुड्स को रिटर्न नहीं, रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्शन आउट में तभी आप गुड्स को डालते हैं जब आपने गुड्स को रिजेक्ट करना है और उस गुड्स के बदले नई गुड्स वापस लेनी है। कुछ भी रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव आइटम आ सकता है आपका, या आपने किसी और कलर का मंगाया था, उन्होंने कलर चेंज कर दिया या ब्रांड चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में आप गुड्स को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। जब आप गुड्स को रिजेक्ट करेंगे उसको बोला जाता है रिजेक्शन आउट। तो टैली के अंदर आपको एक वाउचर मिलेगा रिजेक्शन आउट का। और अगर आपने गुड्स को सेल की है, आपने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया है और कस्टमर भी आपको रिटर्न कर रहा है, यानी कि रिजेक्ट करके आपको रिप्लेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक वाउचर्स में एंट्री करोगे और वो क्या कहलाएगा, आपका रिजेक्शन इन। तो इन दो वाउचर्स का यूज हम करते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का। अब रिजेक्शन आउट वर्सेस रिजेक्शन इन क्या है, यानी कि आप कैसे समझेंगे कि ये रिजेक्शन आउट है और ये रिजेक्शन इन का है। तो सिंपल सा समझना आपने, जब आप किसी सप्लायर से परचेज करेंगे और उस सप्लायर से जो आपने स्टॉक परचेज किया है, यानी कि जो गुड्स आपने परचेज किए,
उस गुड्स में से अगर आप कुछ गुड्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस से उसको आउट कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने बिजनेस से उसको रिजेक्ट कर दिया। तब आप क्या बनाएंगे, रिजेक्शन आउट का लेजेस बनाएंगे, ये आपका रिजेक्शन आउट कहलाएगा। ठीक है, ये रिजेक्शन आउट कहलाएगा कि जब आप गुड्स को क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस से सप्लायर को वापस कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, रिजेक्शन आउट कहलाता है। और सेम इसी तरीके से क्या है कि हम रिसीव करते हैं जब गुड्स रिजेक्टेड होके आती है। मेरे कस्टमर ने गुड्स को रिजेक्ट किया तो मैं उसको रिसीव कर रही हूँ, तो मैं उसको वापस से परचेज नहीं कर रही हूँ। वो डिफेक्टिव आइटम में भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया था कि मैंने यहाँ पे 5 डैमेज टीवी क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए और अपने सप्लायर को वापस कर दिए। सेम कंडीशन यहाँ पे मैंने दिखाई है कि 3 टीवी मेरे पास रिटर्न होके आ चुके हैं, यानी कि रिप्लेस होके आ चुके हैं। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिजेक्शन इन में करेंगे। जैसे हम रिजेक्शन इन में करेंगे तो आप अपने स्टॉक समरी चेक करेंगे तो आपका स्टॉक समरी का स्टॉक बढ़ जाएगा, आपका जो क्लोजिंग है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम की भी एंट्री उसमें हो चुकी होगी। जब आप रिजेक्शन आउट के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया होगा। अगर आपने 10 पीस खरीदे हैं और उसमें से 5 रिजेक्ट कर दे तो आपके पास स्टॉक कितना दिखाएगा, 5 ही दिखाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कब हम यूज करेंगे इसको, अब जब कब करेंगे, जब हमारा बिजनेस क्या है, डिफेक्ट, हम बिजनेस कर रहे हैं और हम परचेज कर रहे हैं और परचेज करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डिफेक्टिव आइटम आ रहा है। तो जब डिफेक्टिव आइटम आएगा, जो भी डिफेक्टिव आइटम आएगा उस स्टॉक का जब आप मूवमेंट कराओगे आउट करने के लिए, वहां पे आप रिजेक्शन आउट का यूज करोगे। सेम ऐसी सेल करने के बाद अगर डिफेक्टिव आइटम कस्टमर के पास चला जाता है तो कस्टमर भी क्या करेगा, स्टॉक का मूवमेंट करेगा और जितना भी स्टॉक का मूवमेंट वो दिखाएगा उसको हम एंट्री करेंगे तो वो रिजेक्शन इन में जाएगा। तो इस तरीके से आप रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब आप टैली के अंदर इसको कैसे करेंगे। अभी तो हम इसको थ्योरी में समझ रहे, देखिए अभी थ्योरी में समझने के बाद प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे कि हम इसको टैली के अंदर करेंगे। सेम प्रोसेस है दोनों का ही, बट वाउचर्स अलग अलग है। तो जैसे आप टैली ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाएंगे, सीधे आपने वाउचर्स पे जाना है। ठीक है, अब आपका जो गुड्स परचेज हुआ है उसी गुड्स में से आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि परचेज की एंट्री आपकी हो चुकी है और कस्टमर को भी आप क्या कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं। तो सेल होने के बाद वो रिटर्न होके आपके पास आ रहा है और परचेज होने के बाद आप उसको क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, यानी कि उसको आउट कर रहे हो और यहाँ आपका गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है। तो टैली के अंदर आपने क्या करना है, सीधे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है और अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि टैली के अंदर आप F10 प्रेस करेंगे तो सारे वाउचर्स एक्टिवेट होकर दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब आप उसमें किसको सिलेक्ट करेंगे, रिजेक्शन आउट को। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना है, गुड्स को आउट करना है। या ये भी हो सकता है कि आपके कस्टमर ने आपको आउट किया, आपने उसको इन किया, जो इन हो के आया उसी को आप क्या कर रहे हो, आउट कर रहे हो। तो पहले रिजेक्शन इन भी बन सकता है और आपके पास डिफेक्टिव आइटम आया या कोई ऐसा रीजन आया आप आउट कर रहे हो तो पहले रिजेक्शन आउट बनेगा। तो गेटवे ऑफ टैली पे जाके आपने वाउचर्स पे जाना है, F10 प्रेस करना है और वहां पे रिजेक्शन आउट वाउचर्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सीधे वो आपको पार्टी अकाउंट का नेम पूछेगा। आप जिस पार्टी को, जिस सप्लायर से आपने खरीदा है उसी को आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो पार्टी अकाउंट नेम देंगे और पार्टी अकाउंट नेम देने के बाद नीचे आपके नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी पूछेगा और इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जहां पे भी ट्रैकिंग नंबर आ रहा है उसको नॉट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जब हमारे पास परचेज बिल पहले से आ जाता है, हम परचेज बिल की एंट्री कर चुके हैं या सेल बिल की एंट्री कर चुके हैं, तो वहां पे हम कभी भी ट्रैकिंग नंबर को अप्लाई नहीं करते। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने ट्रैकिंग नंबर को एंटर किया और 1 ले लिया तो उसमें हमेशा 1 पे कर्सर होता है। तो इसका मतलब है कि आपके उस बिल को पेंडिंग दिखा देगा, आपकी एंट्री में वो मिस्टेक दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो उल्टा दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आपने बिल रिसीव कर लिया है लेकिन गुड्स रिसीव नहीं किए। तो हमेशा जहां पे भी ट्रैकिंग नंबर आएगा
चाहे वो रिजेक्शन इन में हो चाहे वो रिजेक्शन आउट में हो, तो आपने उसको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है। तो जब आप ये सारी ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे, फिर आप स्टॉक समरी चेक करेंगे। तो जब आप आउट वाली एंट्री चेक करेंगे तो ऊपर दिखाएगा इनवर्ड में परचेज दिखाएगा, फिर नीचे से रिजेक्शन आउट दिखाएगा और माइनस लगाएगा उतने आइटम्स पे, और आपकी क्लोजिंग की वैल्यू को चेंज कर देगा, क्लोजिंग की क्वांटिटी को चेंज कर देगा। सेम जब आप इन्वेंट्री इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे किससे, रिजेक्शन इन की, जब आप स्टॉक समरी पे जाएंगे तो स्टॉक समरी पे चेक करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि पहले सेल दिखाएगा, उतने वर्ड आउटवर्ड सप्लाई में दिखाएगा, और जो रिजेक्शन इन हुआ है उसको दोबारा से सेल से माइनस कर देगा, वो आपके स्टॉक को बढ़ा देगा। तो रिजेक्शन इन में हमेशा आपका स्टॉक इंक्रीज होगा और रिजेक्शन आउट में हमेशा आपका जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट ये जो रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट आपने किया है, ये डिफेक्टिव आइटम किया है, आपने कोई अलग से आइटम को परचेज और सेल नहीं किया है। इसमें केवल और केवल जो डिफेक्टिव आइटम की आप ट्रांजेक्शन करते हैं वही आपको दिखाना है। आपको पता है कि अगर अभी आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आगे चल के ये गुड्स फिर से आएगी वापस, तो फिर से की एंट्री हमें क्या करनी होती है, रिसिप्ट नोट पे करनी होती है। अगर हमारे पास कस्टमर ने हमें क्या दिया है, रिजेक्शन इन हमने बनाया है कस्टमर का, तो हमें उसको गुड्स को डिलीवर करना है, तो फिर उसके लिए डिलीवरी नोट बनता है। इसीलिए टैली के अंदर आपको अलग अलग टाइप के इन्वेंट्री वाउचर्स भी मिलते हैं। तो जब आप इन स्टेप को सेलेक्ट कर लेंगे, एंट्रीज कर लेंगे, स्टॉक समरी चेक करेंगे, या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके या गो टू में जाके आप रिजेक्शन इन रजिस्टर या रिजेक्शन आउट रजिस्टर चेक करेंगे, वहां पे पूरे डिटेल दिखाएगा कि आपने पूरे ईयर में या पूरे मंथ में कितना स्टॉक रिजेक्शन आउट में डाला है और कितना स्टॉक रिजेक्शन इन में डाला है। इसीलिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं तो इनका यूज टैली के अंदर करना चाहिए, ताकि आपका जो अकाउंट है वो, आपकी जो इन्वेंट्री है वो सही तरीके से मेंटेन रहे। अब आपके डिफेक्टिव आइटम आ रहे हैं बट आप स्टोर में डंप कर दे रहे हो और उसकी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हो, तो आपका स्टॉक कभी मैच नहीं होगा। तो मैच करने के लिए आपके पास दो वाउचर्स आते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि आप कैसे चेक करेंगे, आपको स्टॉक समरी में चेक करना है या रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में जाके आपने डिटेल को क्या करना है, चेक करना है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का यूज कब करना है, जब आप अपने सप्लायर को गुड्स क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर रिटर्न हो रहा है, कैश रिटर्न हो रहा है तो समझिए डेबिट नोट बनेगा, कैश रिटर्न आप कर रहे हो तो क्रेडिट नोट बनेगा। बट गुड्स के बदले अगर आपने गुड्स वापस लेनी है तो रिजेक्शन इन और रिजेक्शन क्या बनेगा, आउट बनेगा। इससे आपको क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल मेंटेन रहेगी, आपको पता रहेगा कि इतना सामान परचेज किया था, इतना वापस आ गया या इतना वापस कर दिया। ठीक है, और ये चेक करता है कि आपके पास टोटल स्टॉक कितना है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, तो जब रिप्लेसमेंट आप बनाते हैं तो उनके ट्रांजेक्शन्स भी आप इन वाउचर्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं किसको, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि टैली में इसका प्रैक्टिकली यूज आप कैसे करेंगे। इस चीज को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आप प्रैक्टिकली रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का यूज कैसे करेंगे। तो ये इन्वेंट्री मेंटेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप गुड्स को रिप्लेस करें, और रिप्लेस करने के लिए भी आपको ट्रांजेक्शन जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल सही तरीके से क्या रहे, मेंटेन रहे। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट की है और इसके अंदर मैंने परचेज और सेल दोनों कर दिया है, क्योंकि परचेज सेल करना हमें अच्छे से आ चुका है। तो जब आप डे बुक में आएंगे तो मैंने यहाँ पे परचेज की है और सेल कर दी है। तो मैंने यहाँ पे एक राम ट्रेडर को क्या किया है, एक सेल की है, जिसमें मैंने उनको 10 मोबाइल सैमसंग के सेल किए और 10 टीवी LG 32 इंचेज के सेल किए। इसी तरीके से सेल करने से पहले मैंने दो ट्रांजेक्शन कर लिए। सैमसंग से मैंने मोबाइल परचेज कर लिए 20 पीसेस, और उसके बाद मैंने क्या किया, LG प्राइवेट लिमिटेड से मैंने टीवी परचेज कर ली।
अब ये देखिए, जब हम इसको चेक करेंगे, जब आप स्टॉक समरी चेक करेंगे इसमें, अब आप बैक आएंगे तो स्टॉक समरी पे जाएंगे तो अभी प्रॉपर आपको पूरा का पूरा क्या दिखाएगा, ये आपका स्टॉक दिखाएगा। तो मैं एलजी पे क्लिक करूंगी तो एलजी का प्रोडक्ट दिखाएगा कि 20 पीसेस परचेज किए हैं और 10 पीसेस हमने क्या किए, सेल किए। क्लोजिंग बैलेंस मेरा 10 दिखाएगा। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे, जब भी आप इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जरूर चेक करें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये टोटल परचेज देखिए अभी भी 9 लाख की टोटल परचेज दिखा रहा है और 4,85,000 का टोटल सेल दिखा रहा है और 4,50,000 की क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो अगर मैं रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का यूज करूं तो इस अमाउंट पे कहीं इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो आपने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन गलत कर दी है। अगर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें से जितने का भी डेबिट नोट बनेगा उसमें से परचेज में से उसको माइनस कर देगा, और जितने का भी क्रेडिट नोट बनेगा वो सेल में से माइनस कर देगा, क्योंकि वो मेरे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और अकाउंटिंग वाउचर्स हमेशा लेजर्स का इफेक्ट डालेंगे। आज हम यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं, हम किसको मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। अब मैंने देखा जो सैमसंग और एलजी से मैंने क्या किया था, स्टॉक परचेज किया था, उसमें से दो दो पीस मेरे क्या आ गए, डिफेक्टिव आ गए। अब मुझे क्या करना है, मैंने उसका एक रिप्लेसमेंट बनाना है और रिप्लेसमेंट बना के उनको उस प्रोडक्ट को वापस कर देना है। तो जब मैं रिप्लेसमेंट बना रही हूँ तो उसकी एंट्री भी मुझे टैली के अंदर करना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने की गुड्स मैंने क्या किया था, रिप्लेस किया था। तो इसके लिए टैली के अंदर मैंने बताया दो वाउचर्स होते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। अब मैं सप्लायर को अगर मैं रिटर्न कर रही हूँ तो आउट हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूंगी, रिजेक्शन आउट का यूज करूंगी। तो आप F10 प्रेस करोगे और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दोनों वाउचर दिखाएगा, रिजेक्शन आउट एंड रिजेक्शन इन। ठीक है, तो इनका इसमें की चेंज हो गई है। टैली के ARP के अंदर आप की देखेंगे तो Alt F6 और कंट्रोल F6 है, बट अगर आप AR प्राइम के अंदर जिनकी की देखेंगे तो कंट्रोल F5 और कंट्रोल F6। अब आप इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप कंट्रोल F5 करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया कि मुझे सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड को एक पीस क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम हम देंगे। अब सैमसंग से मैंने क्या खरीदा था, सैमसंग मोबाइल। जो मैं ट्रैकिंग नंबर की बात करी थी, देखिए वो ट्रैकिंग नंबर ये है। ये ट्रैकिंग नंबर अगर आपने ले लिया तो आपके पूरे बिल का अमाउंट को ये गड़बड़ कर देगा। इन्वेंट्री में ये हमेशा पेंडिंग कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका परचेज बिल की एंट्री पहले हो चुकी है, आप परचेज इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं या सेल इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं, तो हर जगह ट्रैकिंग नंबर को आपने नॉट एप्लीकेबल रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बाहर आके चेक करेंगे। अब आप स्टॉक समरी पे जाएं और स्टॉक समरी पे सैमसंग का रिकॉर्ड चेक करें। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले परचेज दिखाएगा 20 पीसेस, फिर इसने सेल दिखा दिया कितना, 10 पीसेस, और 20 में से एक पीस को ये माइनस करेगा। देखिए 20 थे, 20 में से मैंने 10 सेल किए तो मेरे पास 10 का क्लोजिंग था। अब इसने मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब मेरा जब आप क्लोजिंग देखेंगे तो कितने का दिखा रहा है, 9 पीस का दिखा रहा है, 9 पीस का अमाउंट कितना दिखा रहा है। बट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो मैंने जैसे आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई इफेक्ट नहीं डलना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपकी टोटल परचेज 9 लाख की रखनी चाहिए, क्योंकि ये गुड्स पे इफेक्ट डालता है, आपके अमाउंट पे इफेक्ट नहीं डालता है। तो क्योंकि मेरे को ये अमाउंट क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मुझे अमाउंट रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे गुड्स के बदले क्या चाहिए, गुड्स से ही चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, रिजेक्शन आउट। और दूसरा रिजेक्शन आउट मैंने बनाया किसके नाम पे, एलजी के नाम से। और एलजी से मैंने क्या खरीदा था, टीवी। और ट्रैकिंग नंबर में हमेशा आपका कर्सर रहेगा, तो याद करके आपने ट्रैकिंग नंबर को क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है। अब मेरा एक पीस आप देखेंगे तो ये क्या होगा, एक पीस एलजी का भी रिजेक्ट हो के आ जाएगा। स्टॉक समरी में एलजी का प्रोडक्ट भी रिपोर्ट कैसे दिखाना स्टार्ट कर देगा, जैसे आपका सैमसंग मोबाइल का दिखा रहा था।
तो यहाँ पे भी 99 हो गया। अब आप देखिए मेरा जो कस्टमर है वो राम ट्रेडर है और राम ट्रेडर को मैंने 10 पीसेस सेल किए। अब राम ट्रेडर ने भी क्या किया, मुझे रिटर्न कर दिया, यानी कि रिप्लेसमेंट के लिए ले लिया। और अब जब राम ट्रेडर से मेरे पास रिप्लेस होके आया, क्योंकि राम ट्रेडर को मैंने क्या किया है, सेल किया है, तो सेल होने के बाद अगर गुड्स रिप्लेसमेंट के लिए आती है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, रिजेक्शन इन का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिजेक्शन इन लिया, तो यहाँ पे हम पार्टी नेम पूछेंगे, तो राम ट्रेडर मेरा जो डेटर्स था उसको लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे लिया, मैंने दोनों चीजें इसको सेल की थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी एंटर किया, फिर से ट्रैकिंग नंबर पूछेगा तो ट्रैकिंग नंबर को आप नॉट एप्लीकेबल कर दो। माना इसने 2 मोबाइल मेरे क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। अब आप स्टॉक समरी में इसका इफेक्ट देखिए। जैसे आप स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, अब आपका क्या दिखाएगा, परचेज दिखाएगा 20 पीस, सेल दिखाएगा 10, यानी कि 10 मेरे पास रहने चाहिए थे, मैंने एक रिजेक्ट किए, 9 मेरे पास थे, फिर से मेरे पास 2 पीस आ गए, यानी कि 9 पहले से ही था और 2 पीस और आ गए। तो आप देखेंगे कि आपका स्टॉक की वैल्यू कितनी, स्टॉक क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, 11। आपका स्टॉक तो बढ़ चुका है। अब आप दोबारा चेक करिए प्रॉफिट एंड लॉस को, आप देखिए कि वहां तो अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब आप अमाउंट चेक करेंगे, ना तो आपकी परचेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपकी सेल्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए रिप्लेसमेंट के लिए इन 2 वाउचर्स का यूज किया जाता है, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का। और दूसरा, अगर आपको रजिस्टर वाइज मेंटेन कर चेक करना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएं या गो टू में जाके चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं रिजेक्शन इन रजिस्टर और रिजेक्शन आउट। अगर आप डिस्प्ले मोर पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 2 वाउचर्स दिखेंगे, रिजेक्शन इन रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर दिखेंगे, रिजेक्शन इन रजिस्टर एंड रिजेक्शन आउट। तो रिजेक्शन आउट पे जाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन किए, दोनों दिखाएगा। तो यहाँ से भी आपको पूरी की पूरी इन्वेंट्री की डिटेल मिल सकती है। और रिजेक्शन इन में जाएंगे, केवल एक ही ट्रांजेक्शन का हमारा उसको दिखाएगा। इस तरीके से अगर आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, जितने भी आप रिप्लेसमेंट बनाए, चाहे वो मंथली बना रहे हैं, चाहे वो क्वार्टरली बना रहे हैं, चाहे आप ईयरली बना रहे हैं, तो उन रिप्लेसमेंट की एंट्री भी आपको जरूर टैली के अंदर करनी चाहिए, जिससे आपकी क्या हो, प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन रहे। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।